Hello guys, Shabak here. Good afternoon. So this is Apurva this side from Turbo Data, and we will now be looking at receivable and the payable analysis. Okay, receivable and payable we'll keep it in one snapshot, right? So we look at the complete receivable and the payable analysis and analyze it over the total invoice values. So you get something like this. Suppose you get it from our snapshot, and I will tell you this is your core is बिल रिसीवेबल रिपोर्ट रिमेन्स एज इज, जो कि आपकी टैली से आती है. लुक एट दिस बिल रिसीवेबल रिपोर्ट, ये आती है. दिस द एज ऑफ द बिल, द वाउचर नंबर, एवरीथिंग इज द सेम. बट यहाँ पे क्या किया है, वी हैव कंबाइंड दोस टू मैजिक, रिसीवेबल एंड पेबल, वी पुट देम कॉलम साइड बाय साइड. दूसरा, द सेकेंड थिंग इज कि यू डोंट हैव टू गो ग्रुप बाय ग्रुप, राइट? ये ग्रुप नहीं, वो ग्रुप नहीं, तो ये पूरी की पूरी हायरार्की इधर आ जाएगी. यू कैन गेट द पीपल एक्चुअली हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर. सो माय एंटरप्राइज पीसी ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल, सो यू नाउ नो इट. तीसरा, जो मोर एग्जॉस्टिव जो है, हम लोगों ने क्या किया है कि वी हैव आल्सो ब्रॉट इन द ओपनिंग लेजर बैलेंस हियर. सो आई कैन गेट द ओपनिंग लेजर बैलेंस एंड द क्लोजिंग लेजर बैलेंस हियर एंड देन do an average of that receivable balance also. But what we have done here is that we have brought in the total value of invoice also into this thing. अब इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ दिस इनवॉइस हाउ मच इज पेंडिंग. सब जितना ज्यादा हायर रेशियो है उतना बेटर है. सपोज अगर मेरा 1 है, दैट मीन्स द एंटायर थिंग इज पेंडिंग. ठीक है ना? पर सपोज मैं इधर आ गया, ये आया, ये 22 नहीं, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया. Suppose I come here 22.19. So it's 1922 का जो invoice था, पर उसमें से some little bit is pending, right? So it shows that there is a better quality of debt कि भाई कम का debt कम हुआ है, and then it is there. Similarly हम लोग taxes and duties भी पूरा का पूरा लेके आ गए कि ये पता लग जाए कि बस ओके फाइन, कहीं taxes and duties ही तो नहीं हमें payable है क्या, विद द रिसीवेबल एंड द पेएबल जो है वो टैक्सेस एंड ड्यूटीज तो नहीं है क्या. जैसे कई केस में टैक्सेस एंड ड्यूटीज टीडीएस वगैरह जो है, जैसे इस केस में ही देखिए ये क्या है कि दिस इज करंट लायबिलिटी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज दिस थिंग मोर देन 90. ये आपका पेएबल है, तो इतना पेएबल में से 70, तो ये दिस इज पेएबल. So 70,300 was receivable. That means I have to pay this thing. 70,300 is receivable. So that receivable is actually also being counted here. तो taxes भी आप देकर के देखें तो आपके लिए थोड़ा सा better होगा. Please do contact us for pre-POC. Thank you very much for your time.